जयेश वीरानी स्ट्राइक पर हैं, सतीश नॉन स्ट्राइक पर हैं। गेंदबाजी के अटैक पर हैं चिराग पटेल। ये आज के दिन का चौथा मैच हम देख रहे हैं फायर बॉल्स और जेपी लॉयंस के बीच। जेपी लॉयंस ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया है। पहले रन के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हुए स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज जयेश। अभी सिंगल लिया चिराग अगली गेंद लेकर तैयार सतीश के लिए। इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर जरूर टर्न जरूर हुई, लेकिन अंपायर के नजरिए से वो वाइड गेंद थी, बहुत बाहर पाई गई और एक एक्स्ट्रा रन। स्कोरबोर्ड पे रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है। ऑफ स्टंप की बहुत ज्यादा बाहर, एक बार फिर से वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक और एक्स्ट्रा रन। लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा, एक्स्ट्रा रन। वाइड बॉल, एक और एक्स्ट्रा रन। बैक टू बैक वाइड्स आ रही हैं। चिराग अपने गेंदबाजी से नाखुश हैं और अब एंड चेंज किया है उन्होंने, साइड चेंज की है। अच्छा शॉट, इस बार गेंद हवा में है, मौका है, आसान सा मौका, मौके को भुनाया है, आखिरकार सफलता प्राप्त की है। देखिए हार नहीं मानी उन्होंने, एक्स्ट्रा जाने के बाद अच्छी गेंद की, विकेट प्राप्त किया। पहला विकेट ब्रेक थ्रू दिलाया है यहाँ पर गेंदबाज चिराग ने। विकेट प्राप्त किया है चिराग ने। विकेट प्राप्त करने के साथ साथ आत्मविश्वास भी प्राप्त किया है, जो पिछले कुछ गेंदों में वाइड और एक्स्ट्रास के साथ उनका गिरा था। 6 रन स्कोरबोर्ड पर भले बने हैं, लेकिन एक विकेट जरूर प्राप्त किया है और चिराग ने एक बार फिर से अपनी टीम को मैच में लेकर आए हैं। जतिन नए बल्लेबाज के रूप में, जर्सी नंबर 09 और गेंदबाजी अटैक पर भी जर्सी नंबर 09, तो 9 अगेंस्ट 9। अच्छा शॉट, गैप में, डीप में कोई फील्डर नहीं, खराब गेंद एक बार फिर से। विकेट आने के बाद भी खराब गेंदबाजी का दौर जारी है, थोड़ा सा और सोचने की जरूरत है। 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर। डीजे फुल एंजॉय करते हुए हमारे वॉलंटियर राज, चीयर गर्ल्स नहीं कहेंगे हम, चीयर बॉय कहेंगे उन्हें। अच्छी गेंद, एक बार फिर से फुल टॉस डिलीवरी थी, टैप कर दिया इस गेंद को। सिर्फ सिंगल लेना चाहते थे और सिंगल ही प्राप्त किया है। स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है सिंगल के साथ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 1.4 ओवर, दो गेंदें आना बाकी इस ओवर की। पहले ओवर का खेल जारी है, महंगा साबित जरूर हुआ है, लेकिन एक विकेट भी प्राप्त हुआ है। स्ट्राइक पर इस समय जयेश, बड़े हिट मारने की क्षमता है इनके अंदर।
हाँ 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 हाँ, उठाकर खेला है, बल्ले की बीचों बीच आई है और ये गेंद अगर बाहर नहीं गई तो कैच छूटेगा और वन बाउंस, सीमा रेखा से बाहर जाएगी गेंद। बहुत बड़ी गलती, नतीजा भुगतना पड़ेगा 4 रन के साथ। स्कोर बढ़ के पहुंच जाएगा 15। खतरनाक साबित हो सकते हैं जयेश अगर खड़े रहे विकेट पे तो, क्योंकि गेंद अभी नहीं है, फर है उसमें। हालांकि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पाए। शॉट बहुत अच्छा था लेकिन एलिवेशन ज्यादा मिल गया, दूरी कम प्राप्त हुई है। हाँ, अच्छी गेंद, वापसी करते हुए एक बार फिर से। ये जो ओवर है चिराग का, ये भी थोड़ा सा कश्मकश भरा रहा। कभी चिराग सफलता प्राप्त करते हैं, कभी बल्लेबाज, कभी एक्स्ट्रा। टोटल जो है इस ओवर में 15 रन आए, 1 विकेट प्राप्त किया है। 5 रन इस ओवर में एक्स्ट्रा के रूप में आए, यानी कि 10 रन जो है वो बल्ले से बने। तो पहले ओवर के बाद जो समीकरण है स्कोरबोर्ड पर अगर नजर डाले तो 15, 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए फायर बॉल्स। नई गेंदबाज प्रतीक, पहली ही गेंद पर आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था जतिन ने, सफलता भी प्राप्त की है। फील्डर वहां पर तैनात है। थ्रो, बड़ा थ्रो, क्या बात है, फील्डिंग का स्तर सुपर से भी ऊपर है। जबरदस्त थ्रो वहां पर महेश के द्वारा देखने को मिला है और बल्लेबाज भी अब सोचने पर मजबूर, डीजे को तो आना ही होगा। बल्लेबाज थोड़ा जल्दी जाएंगे प्लीज, समय का ध्यान रखें। यस, देखिए अब दौड़ना शुरू किया है और क्या थ्रो मारा था। इस फील्डिंग को, अगर ऐसी फील्डिंग जा रही थी तो बल्लेबाज करे भी तो क्या करें, जहां पर रन मिल रहे हैं 2, वहां पर अगर रन आउट मिल रहा है तो फिर फील्डिंग के बारे में तो क्या ही कहें। अच्छा शॉट इस बार ऑफ साइड में खेला है, थोड़े से फंबल हुए वहां पर, खिलाड़ी 1 प्राप्त किया है। दूसरा थ्रो देखिए, थ्रो परफेक्ट है इनका। फील्डिंग में भले थोड़ी बहुत यहाँ हो जाए, यहाँ पर वो थ्रो, बल्लेबाज ने इस बार बाजी मारी है। तालमेल, आंखों आंखों में इशारा हुआ और दौड़ पड़े तीसरे रन के लिए। 3 रन पूरा किया, विकेट भले 2 चले गए हैं लेकिन हौसला नहीं टूटने दिया है। 19 रन बने हैं स्कोर बोर्ड पर। दूसरे ओवर का खेल जारी है, 4 गेंदें आना बाकी है। प्रतीक पटेल गेंदबाजी कर रहे हैं, अब तक 4 रन इस ओवर में आ चुके हैं, 1 रनआउट के रूप में। विकेट प्राप्त हुआ है, जतिन खड़े हैं क्रीज पर, नए बल्लेबाज के रूप में शैलेश आए हैं जो अब स्ट्राइक पर रहेंगे। और बारी किनारा, बोटा किनारा, विकेट कीपर का सहारा, बैक टू द पवेलियन। बल्लेबाज शैलेश आते हुए पवेलियन की तरफ, एक और सफलता, क्या बात है, जबरदस्त अटैकिंग। विकेट के पीछे बहुत ही खूबसूरत कैच फरेश के द्वारा प्रतीक को मिली है सफलता। फील्डिंग का स्तर आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट का कितना जबरदस्त है। अगली गेंद एक बार फिर से क्रॉस बैट शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप के बाहर पाए गए, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल और एक एक्स्ट्रा रन अब जाकर मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ के पहुंच जाएगा 19। प्रतीक, अगली गेंद एक बार फिर से हितेश के लिए, लो फुल टॉस गेंद थी, इसे अलोंग द कारपेट खेल दिया कवर्स की तरफ, गेंद को एक सिंगल प्राप्त किया है, अपना अकाउंट ओपन किया है। हितेश ने स्कोर को बढ़ाकर पहुंचा दिया है 20, 3 विकेट के नुकसान पर।
21 4 बॉल। थोड़ा सा साइड आर्म एक्शन है, स्लाइडिंग एक्शन है। इस बार थोड़ा सा अंदर किया था, स्टंप के सामने टप्पा गिरा है। इस बार पिछली गेंद जो थी वो थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर थी और टप्पा खाने के बाद गेंद और ज्यादा बाहर निकली, जिसके फलस्वरूप वाइड गेंद देखने को मिली, एक्स्ट्रा रन। ओहो, आड़े बल्ले से खेला, इस बार गैप में जाएगी गेंद। महेश है वहां पर, लेकिन महेश की पहुंच से बहुत दूर, गेंद सीमा पार। एक और चौका। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पिछले ओवर में जो विकेट गिरा था रनआउट के माध्यम से, महेश जिन्होंने जबरदस्त रनआउट थ्रो किया था बाउंड्री से, उन्होंने डायरेक्ट हिट और एक विकेट प्राप्त किया था। वो गेंदबाजी अटैक पर पहली गेंद पर सिंगल प्राप्त किया है। हितेश ने एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़कर पहुंच चुका है 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत बल्लेबाजी टीम की, लेकिन 3 विकेट भी जवाब में गिर चुके हैं। रन बनाने की गति नहीं थमी है, दबाव बनाने की कोशिश करते हुए लगातार फायर बॉल्स पर। भारी किनारा, थर्ड मैन की दिशा में गेंद, विकेट कीपर की पहुंच से दूर, थर्ड मैन की पहुंच से दूर, सीमा रेखा से बाहर। 4 रन के लिए गेंद रवाना। डीजे महेश की अगली गेंद, आड़े बल्ले से खेला, इस बार गेंद हवा में, डीप में, फील्डर गेंद के नीचे, गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं, विकेट का पतन। एक बार फिर से बाजी मारी है फील्डिंग टीम ने। महेश मैच में लेकर आए एक बार फिर से, चौथे विकेट का पतन। डीजे बहुत ही बढ़िया कैच, डीप में मीत खड़े थे वहां पर, मीत पटेल ने कोई गलती नहीं की। एक ऊंचा गेंद, ऊंचा और लंबा जरूर उड़ा था, लेकिन उसे क्या जज किया है। 24 अच्छा शॉट, इस बार लॉफ्ट कर दिया था गेंद को, बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए गेंद रवाना, सीमा रेखा से पार। बल्लेबाज का नाम बताइए। जर्सी नंबर 34 में नए बल्लेबाज के रूप में 1 रन नहीं, सिंगल डॉट बॉल है। पिछली गेंद पर चौका आया था। अंपायर 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट। बैट्समैन का नेम देखिए, यहाँ पर मेंशन नहीं है। बैट्समैन का नाम बताए प्लीज, स्ट्राइक पर जो बैट्समैन है। इसमें मेंशन नहीं है ना, करना पड़ेगा ना। ओके ओके, कंटिन्यू, स्टार्ट द मैच। प्रकाश है नए बल्लेबाज। हाँ अच्छा शॉट, इस बार कवर्स के ऊपर से आड़े बल्ले से खेला गया शॉट, करारा प्रहार, गेंद सीमा पार। रन मिलेंगे 4, रन मिलेंगे 4 तो बेड़ा होगा पार। गेंद 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। तेरी मलू गुलाल, रंग बता ब्लू या लाल, एयर में तेरे उड़ते बाल, आजा रंग दू दोनों गाल। अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, कबीरा सारा रा रा।
प्राप्त किया है। प्रकाश ने अच्छा शॉट खेला, प्रकाश ने हल्के हाथों से खेला, इस बार ऑन साइड पर एक रन पूरा किया है। फील्डर नजदीक में कोई नहीं, डीप में दौड़ पड़े हैं, इशारा हुआ है, स्ट्राइकर एंड पर थ्रो, खतरा हो सकता है। ओहो, थ्रो बहुत अच्छा था लेकिन थोड़ा सा वाइड विकेट कीपर के हाथों में। ये गेंद भी अगर स्टंप पर लग जाती तो एक और बेहतरीन फील्डिंग का नजारा देखने को मिलता। फिलहाल अच्छी फील्डिंग तो देखने को मिली ही है, थ्रो बिल्कुल सटीक गया है विकेट कीपर के हाथों में। परेश है, परेश परेश धामेलिया, बॉलर कौन है? परेश, हाँ परेश धामेलिया। एक रन शॉट अभी का अंपायर का इशारा आया है। अगली गेंद एक बार फिर से स्लाइडिंग एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। परेश, बहुत सारे गेंदबाज हैं जिनका साइड आर्म एक्शन है, उनमें से एक परेश भी है, लेकिन इनकी गेंद जो है वो थोड़ा सा लाइन और लेन पर सीधी आती है। बाकी एक्शन में देखें तो सुधार देखने को मिल रहा है और अच्छे टप्पे पर गेंद कर रहे हैं लगातार। इस बार बाल बाल बचे। जर्सी नंबर 24 और 34 इस समय क्रीज पर। अच्छी गेंद, किनारा लगा है, अपील हो रही है, नहीं अंपायर को कोई आवाज नहीं आई है, क्रीज से बाहर नहीं, आउट हुआ, आउट करार दिया है। चिराग पटेल विकेट कीपर की भूमिका में उन्होंने कैच लिया और चलता किया है बल्लेबाज को। विकेट का पतन होता हुआ परेश ने सफलता प्राप्त की है। अगले बल्लेबाज जर्सी नंबर 66 दशरथ। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 40, लेकिन विकेट जो गिर रहे हैं वो परेशानी का सबब बने हुए हैं और देखा जाए तो हर ओवर में 1-2 विकेट मिल ही रहे हैं। चौथे ओवर का खेल चल रहा है, 3 गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर में, मात्र 2 रन अब तक खर्च किए हैं परेश ने अगर देखा जाए तो, एक वाइड के रूप में और पहली गेंद पर जो सिंगल आया था। अब नए बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइक पर रहेंगे दशरथ, बाएं हाथ के बल्लेबाज। विकेट गिर रहे हैं, उससे प्रेशर में इस समय नजर आती हुई टीम लेग स्टंप के बाहर। अगली गेंद वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक एक्स्ट्रा रन मुफ्त यहां पर मिलता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41। हल्का सा पुश और पुश में हुए खुश, एक सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हुए दशरथ और स्कोर बोर्ड पर रन को आगे बढ़ाकर पहुंचाया है 42, 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर। लो फुल टॉस गेंद हवा में उछालकर खेला है, लॉफ किया है गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है, एक पूरा किया है, दूसरे के लिए स्ट्राइकर एंड पर थ्रो आया है लेकिन थोड़ा देरी से आया है, उसका फायदा बल्लेबाजों को मिला है। 2 रन पूरे किए, स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या को बढ़ाकर पहुंचाया है 44, 3 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल चल रहा है, आखिरी गेंद इस ओवर की आना बाकी है। स्ट्राइक पर प्रकाश, हल्के हाथों से गेंद को खेला है, सिर्फ सिंगल लेने की ही मंशा थी और वो प्राप्त हुआ है। आखिरी गेंद पर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, ओवर की समाप्ति होगी 4 ओवर के बाद। 45 टोटल स्कोर है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम फायर बॉल्स अब तक रन की गति में बिल्कुल आगे बढ़ रही है निसंदेह, लेकिन फील्डिंग करने वाली टीम जिन्होंने टॉस जीता और ये फैसला लिया, विकेट ले रहे हैं लेकिन रन को नहीं रोक पा रहे हैं। जेपी लॉयंस, जर्सी नंबर 1 प्रतीक, गेंदबाजी अटैक पर। डीप मिड विकेट में एक फील्डर तैनात किया गया है। स्ट्राइक पर रहेंगे प्रकाश, क्रॉस बैट शॉट खेलने की कोशिश, साइड आर्म एक्शन एक बार फिर से। थोड़ा सा ऐसा लगा कि गेंदबाज का कद छोटा है तो जिस एक्शन से गेंदबाजी कर रहे हैं वो थोड़ा सा बगल में से आ रहा है। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, कैलकुलेटर डिस्क उठाया था, गैप में खेला है गेंद को 1 रन के लिए, दूसरे के लिए दौड़ पड़े हैं। कॉलिंग अच्छी, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही शानदार, 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने।
स्कोर को आगे बढ़ाकर पहुंचा दिया है 47 इन 2 रनों के साथ 5 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर का खेल जारी है, 4 गेंदें आना बाकी है। ऑफ स्टंप के बाहर है, लेकिन उतनी नहीं कि वाइड मिल जाए, ये समझकर छोड़ दिया था बल्लेबाज प्रकाश ने, लेकिन डॉट बॉल के लिए सफलता प्राप्त की है प्रतीक ने वापसी करते हुए। लो फुल टॉस गेंद, गति में परिवर्तन किया, उंगलियां फेरी और क्या खूब फेरी, डॉट बॉल कराया और पूरी तरह से मजबूर किया बल्लेबाज को, विवश किया रक्षात्मक होने के लिए। डॉट बॉल एक बार फिर से, अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर। लगातार तीसरी गेंद डॉट की है, क्या बात है, बढ़िया गेंदबाजी। प्रतीक पटेल की एक खूबसूरत वापसी देखने को मिल रही है। इस बार हवा में गेंद है, क्या दूरी है, नहीं, एलिवेशन बहुत मिली है और फील्डर की गलती, बल्लेबाजों की फुर्ती। 2 रन तो पूरे कर लिए हैं और एक बार फिर से गलती यहां पर देखने को मिली है, जज नहीं कर पाए गेंद को। ओवर की समाप्ति हुई है, 5 ओवर के बाद 49। नए गेंदबाज अविनाश बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए घूमकर खेलने की कोशिश। ये मुझे लगता है किनारा लगा था बल्ले का, विकेट कीपर से ये कैच छूटा है ऐसा लग रहा है। यस, कैच छूटा है, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर थे, उनके द्वारा फील्ड किया गया गेंद को और इस बीच 1 रन मिला है। स्कोर बढ़ के पहुंच चुका है 50 रन, टीम का अर्धशतक पूरा हो चुका है, 50 अप। स्ट्राइक पे प्रकाश, अविनाश की गेंद लेग स्टंप के बाहर, दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड बॉल का इशारा, एक एक्स्ट्रा रन, स्कोर बढ़ के पहुंचा है 51। वाइड बॉल, 6ठे ओवर का खेल चल रहा है, जो टाइम लिमिट है उसको लगभग आप टच कर चुके हैं और इस बार जगह पर खड़े खड़े खेल दिया है गेंद को पूरी ताकत और नजाकत के साथ सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए जबरदस्त स्ट्रोक, प्रकाश अपनी रोशनी बिखेरते हुए। डीजे तो इस बार प्रकाश और हमारे डीजे वाले बाबू ने सबको झूमने का मौका दिया है और ऐसे ही बल्लेबाजी करते रहे तो और मजा आने वाला है। इस मैच में बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहे हैं और एक अपने टाइम लिमिट से क्रॉस होते हुए नजर आ रहे हैं फील्डिंग टीम जेपी लॉयंस। अविनाश गेंदबाजी अटैक पर, अगली गेंद पर देखना है किस तरह से वापसी करेंगे। नहीं, ये ओवर और बड़ा होता जा रहा है और समय भी जो 25 मिनट्स दिए गए थे वो पूरा हो चुका है। एक और पटकी हुई छोटी गेंद, मौका बन सकता था, बहुत ही मोटा किनारा लगा था बल्ले का, विकेट कीपर से गेंद मिस हुई, लेकिन दोबारा बैकअप करते हुए फील्ड जरूर कर लिया, लेकिन 1 रन मिल गया यहाँ पर प्रकाश को। स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है सिंगल के साथ 60 रन। विकेट जब जल्दी जल्दी गिर रहे थे ऐसा लग रहा था कि स्कोर इतना बड़ा पहुंचेगा नहीं इतना दूर तक, और एक और बार एक्स्ट्रा रन और एक्स्ट्रा गेंद भी आएगी। 2 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर मुफ्त के। नो बॉल का इशारा, अगली गेंद फ्री हिट होगी।
बड़े स्कोर की तरफ बढ़ते हुए 62 टोटल हो चुका है। अविनाश एक बार फिर से किनारा लगा, एक बार फिर से कैच छूटा है। अब यहां पर फील्डर भी गलती कर रहे हैं तो गेंदबाज का हौसला टूटना तो तय है। बहुत सारे मौके इस पारी में आए हैं, कैच छूटते हुए हमें देखने को मिले हैं। 5 विकेट हालांकि गिरे हैं, यहां पर भी दबाव बनाया जा सकता है। फुल टॉस गेंद, क्रॉस बैट शॉट खेला है, गैप में जा रही है गेंद, डीप मिड विकेट पर फील्डर तैनात और गेंद सीमा पार, 4 रन मिस फील्ड, उसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है 67। क्यों आ रहा है तूने हवा में भांग मिलाया, दुगना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया। थैंक यू डीजे। 67 ओवर की आखिरी गेंद, अच्छा खासा महंगा ओवर ये साबित हो चुका है अब तक। 18 रन और ये एक लेग बाय का इशारा अंपायर का। तो इस ओवर में कुल मिलाकर आए हैं 19 रन। 6 ओवर के बाद 68 रन टोटल स्कोर है इस समय। 5 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए फायर बॉल्स। टाइम लिमिट क्रॉस कर चुके हैं फील्डिंग टीम जेपी लॉयंस। तो पेनल्टी नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं, जो रूल्स हैं वो सभी के लिए हैं। कमेटी हमारी ये डिसाइड कर सकती है, सारे अधिकार उनके पास रजिस्टर्ड हैं। महेश गेंदबाजी अटैक पर, व्यक्तिगत दूसरा और अपने टीम के लिए 7वां व अंतिम ओवर लेकर अब इस ओवर में देखना है और किस तरह से बल्लेबाजी होगी प्रकाश और दशरथ के द्वारा। अच्छी गेंद, महेश ने पहली गेंद पर तो कमबैक कर लिया है। 23 रन गेंद थी। 69 इस सिंगल के साथ जो पहली गेंद पर आया है। एक बार फिर से प्रकाश होंगे स्ट्राइक पर। 14 गेंदों में 23 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। खूबसूरत सिक्सर उनके बल्ले से देखने को मिला है। क्या और कुछ एक्शन अगली 5 गेंदों में हमें देखने को मिलेंगे? जरूर उम्मीद होगी दर्शकों को और सभी क्रिकेट प्रेमियों को प्रकाश और 2-3 बड़े हिट लगाएं, लेकिन महेश कुछ कम नहीं है। और इस बार गेंद बहुत ऊंची उठी है, सीधी खड़ी हुई है, फील्डर गेंद के नीचे। एक और मौका कैच छूटा है और रन आउट का प्रयास। हालांकि ये रन लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन दर्शक दौड़ पड़े और रन आउट का शिकार हुए। विकेट में सफलता प्राप्त की है। 6वां विकेट गिरा है। डीजे तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, चली चाल कैसे नवाबी हो गई, पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई, अजीब पहनने जो तुमने मारा तुमका तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई, पिचकारी जो तुमने मुझे मारी तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। अगली गेंद महेश की, चिंतन के लिए नए बल्लेबाज, क्रॉस बैट शॉट खेलने की कोशिश। गेंद डॉट के रूप में परिवर्तित। स्कोर बोर्ड पे रनों की संख्या थमी हुई 70 पर। 6 विकेट के नुकसान पर आखिरी 3 गेंदें आना बाकी हैं। महेश अगली गेंद लेकर तैयार। एक बार फिर से वही शॉट खेलने का प्रयास, एक ही चीज दोबारा दोहराते हुए। और टप्पा इस बार थोड़ा सा बाहर था ऑफ स्टंप के। एक और डॉट गेंद, लगातार 2 गेंदें जाया होती हुई।
2 ओवर के बाद टीम का स्कोर 15 with loss of 1 wicket. More 63 runs required in 30 balls. Required run rate 12.60. 30 गेंदों में 63 रनों की जरूरत. हेलो 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 यस सर. सो वेलकम बैक. एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है. सुबह के सत्र को समाप्त करते हुए अब हम दोपहर के सत्र में प्रवेश कर चुके हैं. ये मैच नंबर 4 हम देख रहे हैं फायर बॉल्स और जेपी 11 के बीच. जेपी 11 ने टारगेट सेट किया है जीत के लिए 73 का, लेकिन 5 रन पेनल्टी के साथ वो टारगेट थोड़ा सा बढ़ गया है, 78 हो गया है. 25 रन इस समय स्कोरबोर्ड पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद. सीधे बल्ले से गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला. जतिन वहां पर खड़े हैं. सिंगल मात्र प्राप्त होगा. स्कोर आगे बढ़ के पहुंच जाएगा इस 1 रन के साथ. अब 26 रन. किनारा लगा है बल्ले का. थर्ड मैन के तरफ फील्डर थे, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन 1 रन मिल जाएगा. अब 1-1 2-2 रन से काम तो नहीं चलेगा, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 13.91 का इस समय दर्शाता हुआ. ऑलमोस्ट 14 यस 22 गेंदों और में 51 रनों की आवश्यकता है. ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर. वाइड बॉल का इशारा अंपायर का. पिछली पारी में जो जेपी लॉन्स को पेनल्टी लगी है वो उसमें ज्यादातर कारण यही है, 13 एक्स्ट्रा आए, इसमें से वाइड के फलस्वरूप बहुत सारी गेंदें 11 वाइड, 1 नो और 1 लेग बाय के
को मिलाकर 13 रन कुल एक्स्ट्रा आए, जिसके फलस्वरूप उनको और ज्यादा गेंदें फेंकनी पड़ी और इसके चलते जो 10 मिनट लेट वो उनकी पारी जो है वो समाप्त हुई थी, इसलिए उनको 5 रन पेनल्टी लगी है। फिलहाल एक बार फिर से ये खतरा फील्डिंग टीम पर भी है, फायर बॉल्स के ऊपर भी है। अच्छी गेंद इस बार वापसी करने में कामयाबी हासिल की है, डॉट बॉल। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 28 रन, चौथे ओवर का खेल जारी है। गेंदबाजी अच्छी हो रही है, अब तक ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है बल्लेबाजों को। आगे निकले अंदरूनी किनारा विकेट कीपर के हाथों में, एक बार फिर से स्टंप पर लगी है। इस बार अपील भी हुई है लेकिन अंपायर का कोई इशारा नहीं, यानी कि गेंद डॉट रहेगी, रन कोई नहीं मिलेगा। 28 टोटल स्कोर अभी भी रुका हुआ है, गेंद आखिरी रहेगी इस ओवर की। एक विकेट के नुकसान पर 28 रन और थोड़ा सा अजीबो गरीब शॉट खेलने का प्रयास, शरीर से टकराकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में समाई। ओवर की समाप्ति डॉट गेंद के साथ। 4 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या है 28 रन, एक विकेट के नुकसान पर। एक गाने के साथ वापस आएंगे, नहीं क्या हो गया? डीजे हमारे अपडेट हो रहे हैं अभी। 4 ओवर 28 रन स्कोरबोर्ड पर इस समय टोटल है, यानी कि यहां से अब 3 ओवर का खेल बाकी है और 3 ओवर में 50 रनों की जरूरत है। 18 बॉल्स 50 रन। नई गेंदबाज के रूप में बाहरी किनारा, इस बार रितीश की ये गेंद थी। जयेश मुझे लगता है गेंदबाजी अटैक पर है, यस बाहरी किनारा लगा, थर्ड मैन पर गेंद फील्ड हुई और 1 रन इस बीच पूरा किया। स्कोर को बढ़ाकर पहुंचाया 29 पर। 5वें ओवर का खेल जारी है। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे दबाव बनाते हुए नजर आ रही है बैटिंग फील्डिंग टीम। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा। फायर बॉल्स मैच में पूरी तरह से पकड़ बनाए हुए अब तक चमत्कार करना होगा और इस प्रकार के शॉट खेलने होंगे, लेकिन इसमें ताकत भी होनी चाहिए। शॉट अच्छा था, टाइमिंग भी सही थी, लेकिन ताकत की कमी देखी गई। बाउंड्री पर गेंद फील्ड हुई और मात्र 1 रन प्राप्त हुआ। स्कोरबोर्ड पर स्कोर आगे बढ़कर पहुंच चुका है 31। क्रॉस बैट शॉट खेल दिया है, इस बार गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन पर फील्डर दौड़ लगाते हुए रोक लिया है मैदान के अंदर। 4 रन, आखिरकार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए, और इस चौके के साथ थोड़ी सी राहत की सांस जरूर ली होगी और लक्ष्य के ज्यादा करीब तक पहुंचने की कोशिश तेज हो गई है। स्कोर बढ़ के पहुंच चुका है 35 रन, एक विकेट के नुकसान पर। 15 गेंदें और 43 रनों की जरूरत। बाहरी किनारा, इस बार गेंद हवा में है, विकेट कीपर के पास मौका है, एक और कैच छूटता हुआ। फील्डिंग का स्तर हमने इस मुकाबले में बहुत बढ़िया भी देखा है, बहुत खराब भी देखा है। फिलहाल खराब दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ कल्पना कीजिए वो जो फील्डिंग के दृश्य आपने पिछले कुछ समय में देखे हैं, वो संजय का कैच और वो महेश का रनआउट, ये सभी अगर देखें तो ये इस टूर्नामेंट की एक उपलब्धि है, ऐतिहासिक उपलब्धि। इस बार गेंद फिर से दिशाहीन, वाइड बॉल का इशारा एक बार फिर से आएगा, एक बार फिर से देरी होगी थोड़ी सी। (37) टोटल स्कोर एक्स्ट्रा के साथ। ओहो, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, सिर्फ पुश करने की कोशिश की, ज्यादा दूर से खेलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी उम्मीद जो है वो कम नजर आ रही है। बल्लेबाज आत्मविश्वास में नहीं दिख रहे हैं, आत्मविश्वास में आने की जरूरत है। ओहो, बैक टू द बॉलर, व्हाट अ कैच। खुद की गेंद पर इस प्रकार का कैच पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो करके दिखाया जयेश ने। ओवर खत्म होते होते आखिरी गेंद पर विकेट लेकर गए हैं। ओवर की समाप्ति हुई है 5 ओवर के बाद। स्कोर बोर्ड पर 37 रन दर्शाता हुआ टोटल स्कोर बोर्ड है इस समय, और 12 गेंदों में 41 रनों की जरूरत है। 20.5 आस्किंग रन रेट। हर ओवर में जो रन रेट चाहिए वो है 20 रन से ऊपर। परेश के रूप में दूसरा विकेट गिरा है।
यानी कि शुरुआत से ही जो पावर प्ले का जो 2 ओवर आपको मिलता है उसमें अटैकिंग बल्लेबाजी नहीं हुई है। 1 रन पूरा किया है। आते के साथ जर्सी नंबर 45 बल्लेबाज एक ने तीसरे के लिए दौड़ चुके हैं। खराब फील्डिंग और लेकिन डाइव लगाया जरूर, लेकिन डाइव बहुत देरी से लगाई है। वैसे देखा जाए तो ये तीसरे रन की कोशिश जो की है वो उन्होंने, वो जरूरत नहीं थी उसकी। पता था ये तीसरे रन के लिए आउट हो जाएंगे, गेंद हाथों में थी, थ्रो भी आ गया था, लेकिन तीसरे रन के लिए छठा विकेट गिरा है और आउट होने वाले बल्लेबाज क्रिश। पहली गेंद पर उन्होंने 2 रन बनाया जरूर, लेकिन रन आउट होकर पवेलियन की राह पर और बाहर चले गए पवेलियन के। नए बल्लेबाज आए हैं अविनाश, जर्सी नंबर 26। ओहो, तेज तर्रार गेंद, परफ्यूम डिलीवरी इस बार बिल्कुल कान के बगल से थोड़ी दूर से निकली है। लो फुट टॉस गेंद इस बार आगे निकलकर कदमों का इस्तेमाल करते हुए खेल दिया है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री रीजन पर 1 रन पूरा किया है। दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं। थ्रो आया है लेकिन थोड़ी सी देरी से आया है। इस बीच दोनों बल्लेबाजों के बीच 2 रन का जो तालमेल था वो बिल्कुल सही सटीक साबित हुआ और 2 रन पूरे किए। स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है 41, 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार हवा में है, सीधी खड़ी हुई है। गेंदबाज दौड़ लगाते हुए 1 पूरा किया है। दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं। नॉन स्ट्राइकर एंड पर विकेट कीपर दौड़ चुके हैं देखिए, लेकिन 1 रन से संतुष्ट होंगे। स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है अब जाकर 42, 3 विकेट के नुकसान पर। देखिए अभी लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये भी कोशिश है कि लक्ष्य के करीब तक पहुंचा जाए। ओहो, टर्न देखने को मिली है इस बार, घुमाव और बहुत बड़ा घुमाव देखने को मिला। अब 7 गेंदें, 7 गेंदों में 36 रन। धीरे धीरे मैच दूर जाता हुआ जेपी लॉयंस से। ओहो, अच्छा शॉट इस बार, फ्लैट शॉट खेला है, फील्डर थे वहां पर, सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रन के लिए बहुत देर के बाद आए चौका, थोड़ी सी राहत की सांस दिलाकर जाएगा और स्कोर इस चौके के साथ आगे बढ़कर पहुंच जाएगा। कुल मिलाकर 46, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 6 गेंदों का खेल बाकी है और 32 रनों की जरूरत है। ये मुकाबला जीता जा सकता है, असंभव देखिए कुछ भी नहीं है क्रिकेट के खेल में, तो फिलहाल कुछ भी नहीं। आखिरी गेंद जब तक नहीं पड़ेगी तब तक ये कहना बेमानी होगा कि कौन सी टीम जीत जाएगी, कौन सी टीम हार जाएगी। फिलहाल मैच अभी भी बना हुआ है। 6 गेंदों में 32, चमत्कार कभी भी हो सकता है और चमत्कार को ही हम नमस्कार करेंगे। 6 गेंदे 32 रन, जीत की जरूरत। नए गेंदबाज, 6 गेंदे 32 रन की जरूरत है। लॉफ्ट कर दिया इस बार, लॉन्ग ऑफ तक गई है गेंद। दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं। थ्रो भी सटीक आया था लेकिन थोड़ा सा चूक गए। ऐसा लग रहा है कि पॉइंट्स टेबल के लिए रेस चल रही है। लक्ष्य भले ही ना मिले लेकिन लक्ष्य के काफी करीब तक पहुंचे तो एक अच्छी स्थिति में होंगे। यही नतीजा है कि उन्होंने मात्र 3 विकेट गंवाया है 48 रन पर। शॉट खेलने की कोशिश नहीं की, विकेट बचाकर रखे हैं, रन नहीं बन रहे हैं। चिंतन पटेल 48, 3 विकेट के नुकसान पर। मैच अब धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ते हुए। फायर बॉल्स, लो फुल टॉस गेंद और स्टंप पर लगी है। फ्लाइट कराया था इस बार गेंद को, उंगलियां फेरी थी और क्लीन बोल्ड करते हुए विकेट की प्राप्ति हुई है और चौथा विकेट गिरा है। चिंतन पटेल को मिलने वाली सफलता जेपी लॉयंस अब बिल्कुल मुश्किल में। पहले तो उनको पेनल्टी लगी लेकिन उसके बाद लक्ष्य के करीब तक पहुंचने की कोशिश में नाकाम साबित हो रहे हैं अब तक और लगभग हो भी चुके हैं क्योंकि मात्र 2 गेंदें शेष हैं। 2 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है। मैच बहुत दूर, बल्ले से लगी जरूर है लेकिन 1 रन पूरा किया है। दूसरे के लिए कॉलिंग अच्छी हुई है अविनाश की, 2 रन पूरा। स्ट्राइकर एंड पर थ्रो गया है, सिर्फ 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर बढ़ के पहुंच जाएगा 50 रनों पर, 50 अप। कुल 50 रन पूरे हो चुके हैं पारी के और अब आखिरी गेंद सिर्फ औपचारिकता बाकी है। फायर बॉल्स, ये मैच जीत चुके हैं, अब ये कह देंगे तो भी गलत नहीं होगा।
ओहो, यॉर्क किया था गेंद को, एक पूरा किया है। देखिए दूसरे के लिए जा रहे हैं क्योंकि जानते हैं कितना जरूरी है लक्ष्य के करीब तक पहुंचना, पॉइंट्स टेबल में बने रहना। इस मुकाबले को तो आपने गंवा दिया है, लेकिन अगले मुकाबले के लिए आपको बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामनाएं। 78 का लक्ष्य रखा था जेपी लॉयंस के लिए। फायरबॉल्स ने ये लक्ष्य को बनाने से रोका है। हालांकि विकेट कम गिरे हैं जेपी लॉयंस के, लेकिन एसएसपीएस फायरबॉल्स ने एक बार फिर से बाजी मारी है। 25 रनों से ये मुकाबला अपने नाम किया है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो बल्लेबाजों में फायरबॉल्स के लिए प्रकाश ने 15 गेंदों में 24 बनाए, परेश ने 20 गेंदों में 20 बनाए। थोड़ा सा धीमी पारी थी, लेकिन अपने पारी को जो एक पार्टनरशिप देने के लिए जो